तो आज की मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों का नैनीताल टूर बहुत नज़दीक आ गया है और क्लोजिंग भी समीप है। तो इसलिए जो भी साथी अभी नहीं अपना टारगेट पूरा कर पाए हैं वो जल्द से जल्द अपना टारगेट अचीव कर लें और नैनीताल का टिकट कटा लें। टिकट कटाना क्या, लखनऊ से तो शायद बस जाएगी, बाकी जो दूर के लोग हैं जैसे दिल्ली है, ग्वालियर है, तो संभवतः वहाँ से टिकट बुक होगा लोगों का, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं पक्के तौर पर नहीं जानता, लेकिन ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह से बसें, मान लीजिए कोई ग्वालियर से नैनीताल चलेगा तो पहले लखनऊ आए फिर ग्वालियर ऐसे चले, तो हमें ऐसा नहीं लगता ग्वालियर से या दिल्ली से जो भी ट्रेन होगी या जो भी चीज़ सेवा होगी उससे नैनीताल शायद वो जाए। तो मित्रों, तैयारियां भी अंतिम दौर पे हैं। होटल वगैरह बुक ही हो गया है, सब लोगों को पता ही है, आप लोगों ने सबने फोटो देखी ही है। और सब लोग तैयारी भी अंतिम दौर में कर ही रहे हैं, सबके अपने क्लोजिंग के टारगेट लगभग लगभग पूरे ही हो गए हैं। जिनके कुछ रह गए वो अपने प्रयासरत हैं। मित्रों, आज कुछ आवाज स्पष्ट आ रही, जैसे कि आज हमने कुछ माइक का यूज किया है। वैसे तो मैं ऐसे सीधे बोलता था, लेकिन मैं माइक ले आया हूँ एक बाजार से, तो मैंने माइक लगाया हुआ है। आज माइक से कोशिश कर रहा हूँ कि माइक से मीटिंग दूं तो थोड़ा शायद कुछ आवाज स्पष्ट आएगी पहले की अपेक्षा जरूर। तो मैं परिचय दे दूं, रुद्रशिव मिश्रा नाम है मेरा और यहीं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग तो ऐसे रायबरेली मेरा मूल जनपद है और जमीन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी मातृभूमि रायबरेली है, गंगा जी के किनारे गाँव मेरा। और लखनऊ में यहाँ 43 साल हो गए। 80 में आया था मैं लखनऊ और 2023 चल रहा है, 43 ईयर्स गॉन। तो मित्रों, सन 80 में एक छोटी सी नौकरी शुरू की, एक राष्ट्रीय अखबार में 150 रुपए से। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, थोड़ा परिचय हो जाता है इसी बहाने लोगों को। बहुत सारे लोग नए भी आते हैं तो उनको भी रूबरू होने को, उनको भी जानने का मौका मिलता है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो मित्रों, दैनिक जागरण से सफर शुरू हुआ हमारा और 2021 में अखबारी जगत का जो हमारा सफर था वो पूरा हुआ। 4 राष्ट्रीय अखबारों में काम किया, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और स्वतंत्र भारत और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में मैं ब्यूरो चीफ रहा, जैसा मैं बताता हूँ, सीतापुर और श्रावस्ती में। वहाँ पद प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला, सारी चीजें मिली। लेकिन एक नवभारत टाइम्स की स्टोरी मैं इसलिए बार बार सुनाता हूँ ताकि जो हमारे युवा वर्ग है, जो नौकरियों के लिए भटकता है, जो युवतियां हैं जो कुछ अपना फ्यूचर बनाने के लिए कुछ काम करना चाहती हैं, जो जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो थोड़ा अपने एज थोड़ा ऊपर चले गए हैं, या जो वो महिलाएं जिनके सपने अधूरे रह गए हैं और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो ऐसे लोगों से हमारी अपील यही रहती है कि जो हम अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपना नवभारत टाइम्स का, क्योंकि वो एक प्राइवेट के बाद लिमिटेड भी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। वैसे तो प्राइवेट तमाम सारी कंपनियां हैं, लेकिन लिमिटेड कंपनी में थोड़ा सा एक रहता है कि यहाँ फंड ग्रेजुटी सारी चीज़ें होती। तो उसका अनुभव इसीलिए मैं शेयर करता हूँ कि इससे एक सबक लें लोग बाग। और ये जो 4-6 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी के लिए आप लोग चक्कर लगाते हैं, दिन रात एक किए रहते हैं, किसी तरह पैसा नौकरी मिल जाए, छोटी ही सही, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और अपना जो माध्यम है जेएमबीडी, नेटवर्क मार्केटिंग, उसको अपनाना चाहिए। तो वो नवभारत टाइम्स की कहानी इसीलिए मैं सुनाता हूँ। तो हुआ क्या था, नवभारत टाइम्स जब 80 में मैं दैनिक जागरण ज्वाइन किया, 2.5-3 साल बाद हमें नवभारत टाइम्स में ज्वाइन करने का मौका मिला। राष्ट्रीय अखबार था, नाम था उसका, और अच्छी कंपनी मानी जाती थी। तो वहाँ बहुत अच्छा चला भी, नाम के अनुरूप वहाँ काम हुआ और खूब पैसा मिलता था, ओवर टाइम मिलता था, खूब अच्छी नौकरी थी, खूब खुशहाल माहौल था। लेकिन लगभग 10 साल बीतने पे 10 साल पूरे भी नहीं हुए थे और
1993 में जून के महीने में कंपनी ने हिंदी का अखबार बंद कर दिया और 92 लोगों की छटनी कर दी जो हिंदी अखबार से रिलेटेड थे। उसके साथ क्योंकि कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई बंटवारा नहीं होता, जैसे कि एक जहाँ पे प्लेट बनती है जिससे अखबार छपता है, एल्युमिनियम की प्लेट होती है, जैसे मशीन है उसमें भी कोई बंटवारा नहीं, कभी हिंदी का अखबार छापा कभी अंग्रेजी का अखबार छापा। तो तमाम सारे जैसे अकाउंट्स है उसमें भी कोई बंटवारा नहीं। तो तमाम सारे ऐसे विभाग होते हैं जहाँ कोई बंटवारा नहीं, लेकिन कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहाँ बंटवारा जैसे हिंदी का एडिटोरियल, जैसे हिंदी के ऑपरेटर। तो इस तरह के कुछ विभाग थे तो उनको पूरा का पूरा समेट दिया गया, उनको पूरा सभी को निकाल दिया गया। तो मित्रों 92 लोग जब हटा दिए गए सभी के, लेकिन जो हटाने का तरीका था बहुत गजब का था, अजीबोगरीब था, जो पहले कभी शायद नहीं सुना गया होगा इंडस्ट्रियल जगत में, औद्योगिक जगत में, कि कोई नौकरी कर रहा है और बीच में आके कोई कह दे कि भाई आज से अभी से नौकरी आपकी खत्म। तो वैसा ही हुआ था कुछ हम लोगों के साथ में, नौकरी गई, हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट में चला लंबे समय तक मुकदमा, और वहाँ पे 2 जजों की बेंच थी, एक ने हमारे फेवर फैसला दिया, एक ने खिलाफ दिया, फिर तीसरी बेंच बनी उसने भी हमारे पक्ष में दिया। तो पक्ष में दिया ये कि भाई अब तक की सैलरी दी जाए आप सभी लोगों को और नौकरी दी जाए। तो ये कंपनी को कहाँ मान्य हो सकता था कि अब तक की तनख्वाह दे और नौकरी भी दे दे। कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ पे एक थोड़ा सा राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मालिकों से कि भाई आप लोग पहले उन 92 लोगों को 1-1 लाख रुपया दे आइए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। एक शर्त रखी और उन्होंने वो पूरी कर दी। कोई बहुत बड़ा रकम 92 लाख 1 करोड़ के लगभग होता है, तो उन्होंने बांट दिया। तो जबकि कंपनसेशन करोड़ों में जाता, तो 1 करोड़ देने में उनको क्या हाल था। वहाँ पे भी इसके बाद लंबे समय तक मुकदमा चला और फिर केस लखनऊ बेंच को फिर वापस कर दिया गया। तो ये सब कोर्ट कचहरी के मामले हैं, किसी पे क्या टिप्पणी की जाए, कुछ कह नहीं सकते आजकल। तो अब वहां से जब से लखनऊ बेंच में आया तब से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, 30 साल निकल गए, उससे वो ऊपर शुरू हो गया। तो मित्रों मैं इसीलिए इसको कहता हूं कि जब आप इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी फर्म का और इतने 92 लोगों का मामला, केस अभी तक लंबित है, हम लोग जीत नहीं पाए उस केस को, और तो एक कोई सामान्य व्यक्ति कोई निकाला जाता है किसी कंपनी से, तो उसकी क्या बिसात है वो जाके किसी कोर्ट कचहरी में लड़े। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीस ही इतनी ज्यादा होती है कि उसके सुन के ही नानी याद आ जाएगी, भूल जाएगा केस मुकदमा लड़ना। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं हमारी जानकारी में, लखनऊ के ही और कई और अखबारों के, क्योंकि अखबार से जुड़ा रहा तो अखबारों के ही बारे में जानकारी हमको है। तो हिंदुस्तान का भी कुछ केस हिंदुस्तान में जिसमें मैं आखिरी नौकरी की, जिससे मैं रिटायर हुआ 2021 में, वहाँ से भी बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बीच में हटाया गया। वहाँ उन लोगों का भी मुकदमा चल रहा है, पता नहीं किस स्टेज में क्या नहीं है। तो ये सारी स्थितियां आती हैं कंपनियों में। तो जो इंडिविजुअल होता वो तो लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसा होता नहीं, उसको परिवार पालना होता है। तो इसलिए मैं ये कहानी सुनाता हूँ हर बार, और इसको बहुत ध्यान से लोगों को सुनना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि भाई हम क्यों प्राइवेट के चक्कर लगाते हैं, क्यों हम लगातार चाहते हैं कि हमें 6,000 10,000 की नौकरी मिल जाए, जबकि एक ऐसा एक साधन उपलब्ध हो गया है, सरकार भी उसको मान्यता दे दी है, सरकार ने भी उसके लिए रूल रेगुलेशन बना दिए हैं। तो इस पे लोगों का रुझान बढ़ना चाहिए। और हम हर बार कहते हैं कि जो हम सारे लीडर्स हैं, जो हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हम इसमें शामिल होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें कि भाई आप 4-6,000 10,000 की नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हम 4-6,000 10,000 इसलिए कहते हैं कि शहरों में तो 8-10 हज़ार की नौकरी मिल जाती, बड़े शहरों में जैसे कोई बम्बई में हमारी बहन रेखा मौर्य जी पिछले दिनों एक मीटिंग में बता रही थी कि उनके हस्बैंड बम्बई में कितने सालों से काम कर रहे हैं, 15 से 20 हज़ार के बीच में कर रहे हैं। तो जब बड़े शहरों में 20 हज़ार मिलता है तो लखनऊ, कानपुर या सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, इनमें कितना मिलता होगा, ये हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा हमने पिछली मीटिंग में बताया कि एक गार्ड की नौकरी किसी ने शुरू की 6,000 रुपये में,
इतना काम आ गया कि उसने सारा अपना गेट ही खोल दिया, इतना परेशान हो गया कि उसने पूरा गेट खोल दिया, सारे लोग घुस गए अंदर। तो ऐसा होता, परेशान होकर आदमी ऐसा ही करता है। तो आप 6,000 में क्या उम्मीद करते हैं, किसी व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी निभाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई आप जो भी व्यक्ति हैं, जो भी अपना भविष्य संभालना चाहते हैं, अपना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं बच्चों को, और अच्छे से शादी करना चाहते हैं बच्चों की, अच्छे से लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं जगह जगह, तो हमें ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग अपनानी पड़ेगी, खासतौर से जेएमबीडी। जेएमबीडी हम क्यों कहते हैं इसका, क्योंकि इसकी जो स्थापना की जिसने जिन लोगों ने स्थापना की, खास तौर से दद्दा जी, राजेश श्रीवास्तव जी, तो वो बहुत ही दूरदृष्टा है और वो बहुत आगे की सोचते हैं, और उनकी अगुवाई में अपनी कंपनी निश्चित रूप से आसमान की ऊंचाइयां छुएंगी और देश विदेश में इसका परचम लहराएगा। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है कंपनी की, वो निश्चित ही हमें बहुत आगे ले जाने वाली है। और उनकी दूरदृष्टि तो काम करती ही है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति की दूरदृष्टि हो लेकिन टीम अच्छी ना हो तो सारा दूरदृष्टि रखी रह जाती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, उनकी दूरदृष्टि के साथ जो जिन साथियों, जो लोग इसमें कंपनी के स्थापना में सहयोगी रहे, जैसे रमेश सर और ओम सर, ये दोनों लोग ये जी जान से लगातार लगे हुए हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते। वैसे ही डायरेक्टर पंकज सर का भी अद्भुत योगदान है कंपनी के ग्रोथ में। तो ये सारे लोग तो स्थापना के सदस्य हैं, दिन रात लगे हुए हैं, अपनी अपनी टीमों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार ग्रोथ कराते जा रहे हैं, लगातार रॉयल्टी टेक्निकल निकालते जा रहे हैं। तो अपनी कंपनी ऊपर जाने ही वाली है, खूब तरक्की करने ही वाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग अपनाएं, जिसमें आप असीमित पैसा ले सकते हैं, असीमित इनकम ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी कहानी हर बार सुनाता हूँ। हो सकता है किसी को लगता हो कि क्या उनसा टेप हर बार बजा देते हैं, लेकिन इससे सीखने की जरूरत है। आप सुनते होंगे, क्योंकि अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में नए, बहुत अभी हमारा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी मैं मीटिंग सुनता हूँ यूट्यूब पे, या जब पहले कभी ये सेमिनार में सुनता था, जो भी बड़े लीडर्स होते थे उनकी एक कहानी होती है, उनका एक पैटर्न होता है, वही अपना वो बताते हैं। तो उसी से हमें सीखने की जरूरत होती है, क्या क्या बताते हैं। तो वैसे ही मैं भी एक ये अपनी स्टोरी बताता हूँ, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। न ग्रेजुटी है, न फंड है, न कोई पेंशन की सिक्योरिटी है, न छुट्टियां हैं, छुट्टी ले लो तो उसका पैसा काट लिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, तो इसलिए हम अपना अनुभव यहाँ पे हर बार शेयर करते हैं। तो मित्रों, ये तो हमने बताया कि भाई जो कंपनी के संस्थापक है, क्यों जेएमबीडी अपनाना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग अपनानी चाहिए। तो जेएमबीडी इसलिए अपनानी चाहिए क्योंकि हमारी जो इसके अधिष्ठाता हैं, संस्थापक हैं, और जो उसके सदस्य हैं, उन्होंने बहुत लाजवाब ढंग से काम किया है, उनकी लाजवाब सोच है, तो इसलिए इसको अपनाना चाहिए। और सारा कुछ स्पष्ट है, कंपनी के जो सरकारी रूल रेगुलेशन उनको कंपनी फॉलो करती है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस कंपनी को अपनाना चाहिए लोगों को। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम अपनी कंपनी को, अपने एमबीडी को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मित्रों, ये तो हमने बात की जो अपने संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा जो इन लोगों की अगुवाई में लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम रमेश सर की बात करें तो उन्होंने इटावा क्षेत्र में, इटावा के आसपास के जिलों में जो भी काम किया है या कर रहे हैं, वो लाजवाब है। किस हिसाब से इटावा, कन्नौज, औरैया और आगरा के आसपास तमाम सारे जिलों में अमित जी की अगुवाई में बहुत सारा काम हो रहा है। इतनी टीम बढ़ गई है, कितने रॉयल्टी अचीवर पिछले दिनों दिल्ली में आए, अब आगे कितने टेक्निकल आने वाले हैं, इसकी आगे भविष्य में गणना भी करना संभव नहीं होगा जिस हिसाब से काम हो रहा है। अभी नैनीताल टूर के लिए बहुत लंबी लिस्ट वहां से आने वाली है। ऐसे ही
रमेश जी की ही टीम से अगर प्रयागराज में बात करें तो वहाँ सीके जी की अगुवाई में टीम लगातार ग्रोथ कर रही है, चाहे रानी जी हो, चाहे सुमन मैडम हो, या जयराम सर हो, स्नेहा जी हो, ये सारे लोग खूब बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ पे और बेहतर काम इसलिए हो रहा है कि बिल्कुल रूट लेवल पे लोग शामिल हो रहे हैं, और ये आगे भविष्य में चल के रीपरचेजिंग का बहुत बड़ा काम होगा यहाँ पे, जो प्रयागराज में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी जगह भी काम हो रहा है, लेकिन जो प्रयागराज में काम हो रहा है वो अलग तरीके का काम है, और ये भविष्य में बहुत गहरी और बहुत बढ़िया न्यू बना रहा है, और बहुत अच्छी ग्रोथ लेके जाएगा कंपनी को, और सारे लोगों को बहुत तरक्की मिलने वाली है यहाँ से, ये जो काम हो रहा है प्रयागराज में। तो ऐसे ही सारी टीमें बहुत बेहतर ढंग से अपना काम कर रही हैं, और जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे ओम सर देखिए रात दिन एक करते हैं, दिन को दिन रात को रात नहीं समझते हैं, हर समय वो बिल्कुल एक्शन मूड में रहते हैं। अभी देखिए वो कभी गुजरात में रहते हैं, कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी संजय जी के पास रहते हैं, कभी ग्वालियर चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं। तो हर समय वो एक्टिव मूड में रहते हैं, और कितने समय वो अपने परिवार को देते हैं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनको हर समय हम अपने जो ग्रुप है उसी में एक्शन में देखते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लगातार व्यक्ति लोगों को प्रमोट कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, लोगों को आगे लेके जा रहा है, और लगातार लोगों को ये जो 15,000 के प्रोडक्ट हैं उन पे फोकस कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और उन्हीं की अगुवाई में ग्वालियर में आरती चौहान जी, और दिल्ली में मुकेश जी, और गुजरात में हेतल मैम और सुरेश जी, ये लगातार काम कर ही रहे हैं। अवतार जी का तो कोई जवाब ही नहीं, अवतार जी ने तो अपना रिकॉर्ड कायम ही रखा हुआ है लंबी लेकिन खींचने का। तो उनके बारे में तो छोटे मुंह बड़ी बात वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन 24 जुलाई जब पिछले साल लखनऊ में सेमिनार हुआ था, उन्हीं को लेके आयोजन हुआ था, तो हमने हमारे जबान से ऐसे ही निकल गया था कि अवतार जी लंबी लकीर खींचने वाले व्यक्ति हैं। तो जब भी भेंट होती है, जब भी कोई बात होती, तो इस बात का वो जिक्र करते हैं। तो होता है कभी कभार कोई बात निकल जाती, लेकिन केवल बात से कोई काम होता नहीं है जब तक कोई खुद काम नहीं करता। अगर हम ही अपने ही लिए कहते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार खां हैं, या हम बड़ा लंबी लकीर खींच रहे हैं, तो बात से तो कुछ बनता नहीं, बात जब तक हम काम करके नहीं दिखाएंगे। तो अवतार जी ने वो करके दिखाया है, तो इसीलिए वो महानायक भी हैं, और एक तरह से महागुरु भी हैं हम सभी के। वो प्रेरणा देते हैं हम सभी को, सभी लोग उनसे सीखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं, कितने ज़्यादा टर्नओवर देते हैं। तो हम सबको उनसे सीखने की ज़रूरत है, और उस सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। जब भी मुलाकात होती, जब भी भेंट होती है, या जब भी हम लोग बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास होता ही है, और अपना जो सिस्टम है सीखने सिखाने का ही है। हम लोग लगातार सीख ही रहे हैं, चाहे जो भी व्यक्ति इसमें ग्रुप में कोई भी चीज डालता है, कोई संदेश डालता है, कोई वीडियो डालता है, तो उससे सभी को कुछ ना कुछ सीखने का एक मौका मिलता है, और हम तो खास तौर से कुछ ना कुछ ग्रहण करते ही रहते हैं। और ये जो यूट्यूब, ये जो मीटिंग शुरू हुई, इसी ने हम सबको बोलने का एक तरीका बताया कि कैसे बोलना है। बोलना आता नहीं था हमको, हम तो लिखने वाले आदमी थे, खबरें लिखते थे, लिखना नहीं आता था। लेकिन ये जो जूम मीटिंग शुरुआत की ओम जी ने, वो उसके बधाई के पात्र हैं, प्रशंसनीय है। और जैसे जैसे उन्होंने लोगों को जोड़ा, और पहली दफ़े मौका बोलने का उन्होंने ही हमें दिया। मैं अचानक सो रहा, जगा हुआ तो सो गया, सुबह सुबह जगा हुआ था। उस समय शायद सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मीटिंग होती थी, जूम मीटिंग सुबह 8 बजे होती थी। तो ओम जी का फोन आया कि सर आप बोलिए, और थोड़ा सा अपने ड्रेस पहन लीजिए। तो फिर हमने जल्दी से अपना शर्ट पहनी, टाई बांध ली, तो हमने कुछ बोला। उस समय फिर धीरे धीरे बोलते गए, मौका मिलता गया। वैसे वैसे थोड़ा सा एक बोलने की थोड़ा सा एक रवानगी आई। लेकिन अभी भी मैं अपने को बहुत अच्छा वक्ता नहीं मानता हूँ, अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि ये उम्र हरदम सीखने का एक अवसर देती है, और हरदम सीखते रहना चाहिए। कोई व्यक्ति ये ना समझे कि हम तो बहुत परिपक्व हो गए हैं, और हम बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, या बहुत बड़े अचीवर हो गए हैं। तो हर समय सीखने की जरूरत, हर समय गलतियां होती रहती हैं हम लोगों से। तो
जो पिछली गलतियां उनको छोड़ के हमें आगे की ओर बढ़ना और सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, लगातार हम लोग बात कर ही रहे हैं। जैसे हमने पर्सन की बात की, अपने जो कंपनी के जो लोग हैं उनके बारे में हमने चर्चा की कि लोग क्यों इसमें जुड़े, लोग क्यों इसमें आवे। तो हमने अभी लोगों की बात की कि कितने बेहतर लोग हैं, कि कितनी बड़ी सोच के लोग हैं, किस तरह से प्रोडक्ट की लंबी श्रृंखला यहाँ पे रखी हुई है। तो इस वजह से कंपनी को प्रमोट करना चाहिए, हम लोगों को कंपनी में आना चाहिए लोगों को। और अब अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट अपने लाजवाब है ही, प्रोडक्ट में तो कोई कमी है ही नहीं, और प्रोडक्ट की श्रृंखला लगातार बढ़ती ही जा रही है। और जो कोई प्रोडक्ट को यूज करता है वो अपना का दीवाना हो जाता है। खास तौर से गोल्ड प्रोडक्ट का जो इस समय धूम चल रही है, तो वो लाजवाब है। जिसको दे दिया जाता है वो उसका मुरीद हो जाता है, वो बार बार उसको मांगता है। जैसे अभी इस समय सल्लकी की बहुत डिमांड है, सल्लकी जिसको दी जाती है उसको 4 ही 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है, उसको दर्द वर्द गायब हो जाता है। तो प्रोडक्ट लाजवाब हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी ही कंपनी की ग्रोथ को आगे ले जाती है, आपकी ग्रोथ को आगे ले जाती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ही घटिया है, खराब है और ठीक नहीं है और दाम आसमान छूने वाले हैं, तो फिर कैसे काम चले। तो अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं गोल्ड हैं, तो गोल्ड का प्रोडक्ट का रेट भी गोल्ड जैसा है, हीरे जैसा नहीं रखा गया है कि प्रोडक्ट तो गोल्ड जैसा है लेकिन उसके दाम हीरे जैसे रख दिए गए हैं। जैसे कुछ कंपनियों के होते हैं नाम की प्रोडक्ट गोल्ड जैसा लेकिन दाम उसके हीरे जैसे। तो जैसा प्रोडक्ट है उसी हिसाब से दाम अपने कंपनी के रखे गए हैं। तो इसलिए भी कंपनी लोगों को इसकी ओर रुझान करना चाहिए कि इसके प्रोडक्ट बहुत उच्च क्वालिटी के हैं, रिजल्ट देने वाले हैं। और ऐसे ही हम अगर बात करें आगे उसकी प्लान की, तो प्लान बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। अगर प्लान सही नहीं है तो आप लाख प्रोडक्ट रख लीजिए, लाख आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब प्लान सही नहीं है, तो जब टीम को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो कोई काम होने वाला नहीं है। कुछ दिन कोई काम करेगा, देखेगा प्लान कैसा है तो छोड़ के चला जाएगा। तो अपनी कंपनी का प्लान लाजवाब है, उस पर बहुत विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सबको पता है चीज़ें। जैसे 50% अवेयरनेस जो किसी कंपनी में नहीं है, ये बहुत बड़ा लाभ देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जो किसी व्यक्ति को लेके आता है। तो उसकी कमाई का उसको तो मिलता ही है, लेकिन उसकी कमाई का आधा उसको मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है 50% अवेयरनेस। इसकी कोई तुलना किसी कंपनी से नहीं की जा सकती है। ऐसे ही तमाम सारे लाभ हैं अपने प्लान के, जिनको हम विस्तार से अभी इस समय हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी लाभ वाले प्लान है अपने यहाँ के। जैसे फैमिली सिक्योरिटी इनकम बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई उस लेवल तक पहुँचता है तो उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को पूरा 3 पीढ़ी तक उसका लाभ मिलता रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और ऐसे ही जो पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कभी किसी का रोका नहीं जाता कंपनी में, अगर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हैं। मान लीजिए आधार, पैन और बैंक अकाउंट, जो अन्य चीज़ें सारी नॉमिनी वगैरह सारा कंप्लीट है, तो निश्चित रूप से उसका पेमेंट रुकता नहीं है और उसका पेमेंट जाता है। दूसरा, जैसे प्लान में हमने कैपिंग, अपने कंपनी में कोई कैपिंग नहीं है, चाहे आप अनलिमिटेड, जैसे अवेयरनेस इनकम अनलिमिटेड आप ले सकते हैं, चाहे जितने लोगों को शामिल कराएं, जितने लोगों की इनकम होगी उसका आधा आपको मिलेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ऐसे पॉइंट इनकम में भी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो ये सारे इनकम की बात करते हैं, जैसे कोई ड्रीम कप में किसी को लाता है तो उसकी जो इनकम होती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो सारी चीज़ें अनलिमिटेड है, कहीं कोई कैपिंग नहीं लगाई गई है, सबसे बड़ी खास बात है। जैसा कि बहुत सारी कंपनियों में कैपिंग होती है और बहुत साल बाद लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। जो हम लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो सबको पता है होगी चीज़ें कि कैसे लोग छोड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ अपनी कंपनी में नहीं है। बहुत
अच्छे ढंग से सारी चीजें प्लान की गई हैं, अच्छे ढंग से सारी चीजें काम कर भी रही हैं। तो ऐसे ही हमने प्लान की बात की, पेमेंट की बात की, पर्सन की बात की, प्रोडक्ट की बात की। तो ये 4 चीजें, 4 P भी जिनको कह सकते हैं हम लोग, तो ये 4 P बिल्कुल उच्च क्वालिटी की हैं। तो इस वजह से लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, युवतियों को और जो बेरोजगार है उन सबको इस ओर रुझान करना चाहिए और इससे अनलिमिटेड इनकम कमानी चाहिए और अपने सपनों को साकार करना चाहिए। मित्रों, आज जो हमने विषय लिया है उसके बारे में थोड़ा सा आता हूँ। हमने आज विषय इसी प्रोडक्ट को लेके लिया है, जो अपने गोल्ड प्रोडक्ट हैं। उस पे हमने थोड़ा सा आज बताना चाहूँगा। उसी की चूंकि धूम चल रही है, उसी के बारे में प्रचार प्रसार चल रहा है, उसी को लेके नैनीताल का टूर भी प्लान हुआ है, तो उसी बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे। हालांकि सबको चीज़ें पता हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देना चाहेंगे। जैसे अपने प्रोडक्ट हैं, उसमें हम एक पीपीटी शेयर करना चाहेंगे। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें तो मैं पीपीटी शेयर कर दूं। तो ये बुकलेट भी बनाई है, कुछ देख के बनाई थी, पिछले दिनों इसको छपवाया भी गया है। तो ये हमने बनाया है, कुछ इसमें ओम जी की जो बुक है उससे भी कुछ हिस्सा लिया गया है, कुछ टेम्पलेट उसके भी लिए गए हैं। तो सारा एक बुक थोड़ा सा बनाई गई है अलग से, छोटी है ये। वो जो ओम जी ने बनाई वो थोड़ा बड़ी है, ये थोड़ा सा छोटी बनाई शार्ट में। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे खुली आंखों से देखे गए सपने पूरे होते हैं। भाई रात के सपने की तो कोई बात ही नहीं, जो सपना दिन का होता है, जो हम लोग देखते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या हमारे गोल्स हैं, तो वो सपने अपने जीवन बीनी में पूरा होते हैं और निश्चित ही पूरा होते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा ये दिल्ली में कितने बड़े बड़े चेक लोगों को मिले, तो वो चेक उतनी बड़ी रकम हम लोग भी हासिल कर सकते हैं, बस हमें अपने प्राणपण से इसमें जुटने की जरूरत है। अब इसमें जो रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी, डायमंड और ये जो सारी चीजें हैं, ये बनना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि पहले होता था कि अपना लाखों लाख का बिजनेस हमें करना है, तब जाके पूरा होता था। अब क्या है कि भाई आपने 10 लोगों को, ये जो अपना बिजनेस बिल्डिंग क्लब है 15,000 वाला, इससे अगर आप शामिल करा देते हैं तो आप रॉयल्टी पहुंच जाते हैं बहुत आसानी से। ऐसे ही अपना ड्रीम क्लब में लोगों को बढ़ाते जाइए, आपके जो लेवल है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो लेकिन इसके साथ ये तो आर्थिक पक्ष हमने यहाँ पे रखा, लेकिन हमने ये भी लिखा कि भाई अगर हम लोग कमाई के तो चक्कर में पड़े रहते हैं, भाई ऊंचे लेवल तक जाने के चक्कर में तो हम लोग पड़े रहते हैं, लेकिन क्या हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? तो स्वास्थ्य का ध्यान हम लोग शायद नहीं रखते हैं, हम लोग खुद भी शायद नहीं रख पाते हैं। दूसरों को बताते हैं लेकिन हम लोग खुद भी शायद नहीं रख पाते। तो खान पान में कोई संयम नहीं है हम लोगों का, और उसी के चलते हम लोग बीमार पड़ते हैं। क्या क्या हम लोग खाते रहते हैं। थोड़ा जल्दी स्लाइड चली जा रही है एक मोबाइल में। ये वैसे ये क्या है कि भाई जैसे कार है, स्कूटर है, गाड़ी है, उसका तो हम लोग ख्याल रखते हैं, उसकी समय से सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि वो एक तय है, कंपनी ने एक मैसेज दे रखा है, कंपनी ने एक किलोमीटर तय कर रखे हैं कितने पे ही आपको सर्विसिंग करानी है। तो वो हम लोग करा लेते हैं, चिंता होने लगती शायद इंजन खराब हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा, माइलेज कम देगी, तमाम सारी चीजें दिमाग में रहती तो उसको हम फटाफट करा लेते हैं।
उस समय पैसे की कोई चिंता या दिक्कत नहीं महसूस होती कि हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, वो सब हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो हम लोग, और उसके लिए क्या है, अब जैसे घर में क्या है कि जैसे नाली चौक हो गई तो भाई डंडा लेके उसमें चला दिया, कूड़ा साफ हो गया। ऐसे ही या तो कोई केमिकल डाल दिया तो वो साफ हो जाता है। लेकिन हम अपना ऊपर से तो खूब नहाते धोते हैं, साबुन तेल इत्र और डिओड्रेंट सब कुछ लगाते हैं खूब, और चिकने बने रहते हैं, लेकिन भीतर का जो गंदगी है उस पर कभी हम लोग फोकस करते नहीं। तो उस पर फोकस करना बहुत जरूरी, यही हमको लोगों को भी समझाना है। हम लोग तो खुद इससे लाभान्वित ही हों, और हमें लोगों को भी समझाना है। क्या है कि जैसे हम लोग क्या क्या खाते रहते हैं, पिज्जा बर्गर समोसा कचौड़ी खस्ता जामुन गुलाब जामुन और मीट वगैरह, मीट मछली सब कुछ खाते रहते हैं, लेकिन इनके हजम करने की क्षमता अपने पेट की, अपने जो आंतों की, अपने उसकी होती नहीं है। तो वो सारी बीमारियां हम लोगों को पैदा करती, इन्हीं सबसे बीमारियां अगर खाते हैं तो उसके लिए हमें उतना चीज़ों को परहेज करना चाहिए, उस हिसाब से हमें चीज़ें ठीक करनी चाहिए। तो हम बाहर से रोज क्रीम पाउडर लगाते हैं, डिओ लगाते हैं, लेकिन अपने शरीर के भीतर ही अंदर की सफाई सर्विसिंग हम कभी नहीं करते हैं। तो उसी के लिए अपनी कंपनी ने ये गोल्ड प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। 5 प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में हम लोग खुद जानते हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं जिसमें रेड एलोवीरा है, लाइफ है, सल्लकी है, ओमेन शक्ति है, और पैशन गोल्ड है। तो इनको यूज करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, यहाँ तक कि कोई गंभीर बीमारी है तो उससे भी निजात पा सकते हैं। स्लाइड थोड़ा सा जल्दी चली जाती है उंगली लगाने से। ये तो इसी में एक एक क्रम से थोड़ा थोड़ा चीजें बताई गई, जैसे रेड एलोवीरा है तो इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, इसकी क्या क्या गुणवत्ता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इसको सारे लोग जानते हैं, सभी के पास पीपीटी एक तरह से मौजूद ही है, लेकिन इसको हमने जो है स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है। और इसमें जैसे हार्ट की और इम्यून सिस्टम और पूरे अपने शरीर की सूजन वगैरह सारी कम होती है, पूरा अपना एक फिल्टर कर देते हैं, अपने शरीर को साफ कर देती है एलोवेरा। तो इसको यूज करने से हमारी तमाम सारी पथरी और दुनिया भर की तमाम सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इसको यूज करना चाहिए, रेड एलोवेरा प्रीमियम गोल्ड को। दूसरा है वंडर लाइफ। वंडर लाइफ इतना लाजवाब अपना प्रोडक्ट है, इसमें 20 तरह के फलों के रस मिलाए गए हैं, जो इसमें सामने ही लिखा हुआ, अंगूर, अनानास और करौंदा, तमाम सारी चीजें इसमें, ब्लैकबेरी, आंवला, सहतूत, तमाम सारे जो फल हैं उनके रस इसमें मिलाए गए हैं, जो हम लोग कभी शायद यूज नहीं करते। कभी एक फल खा लिया, कभी 2 फल खा लिए, वो भी कभी छठे छमा से, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये ऐसे जो फल हैं इसमें मिलाए गए हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी कोशिकाओं को बहुत मजबूत करते हैं, जिनकी वजह से हमारी कैंसर, लकवा, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, स्किन समस्या, बालों की समस्या, वैवाहिक समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, घुटनों की समस्या, बालों की समस्या, ये सब सारी समस्याएं ठीक होती हैं, इनसे निजात मिलती है। यहाँ तक कि कोई सेकेंड स्टेज तक का कैंसर है, कोई सिस्ट डेवलप हो रही है, तो वो भी ये वंडर लाइफ निकाल बाहर करता है। इतना लाजवाब प्रोडक्ट है। जैसा कि अभी गुजरात के हमारे भरत भाई, डॉक्टर भरत भाई ने अभी एक वीडियो डाला है कि उन्होंने अपनी मौसी को जो प्रोडक्ट दिए हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने सिकाई की बात कही थी, गांठें हैं उनके पेट में, तो उन्होंने कैंसर केयर नहीं दिया, उन्होंने उन्होंने क्या दिया, केवल अभी वंडर लाइफ, ओमेन शक्ति और क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिरप, इन 3 प्रोडक्ट से ही उनको 5 दिन में इतनी राहत मिल गई है कि पूछिए नहीं। ऐसे तमाम सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तमाम सारे वीडियोज आते ही रहते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना, लेकिन ये इतने लाजवाब प्रोडक्ट हैं कि जिसको भी प्रमोट करोगे वो गुण गाएगा ही गाएगा।
अब ऐसे ही स्टेम सेल के बारे में तमाम सारी खबरें लगातार छपी रही है कि जीएमयू में स्टेम सेल बैंक बनेगा। स्टेम सेल का तमाम सारी उपयोगिता सिद्ध हुई है, मुंबई में है, बना ही हुआ है। ऐश्वर्या राय अपनी बेटी का स्टेम सेल वहाँ पे रखे ही हुए हैं। तो स्टेम सेल की बहुत उपयोगिता, उससे तमाम सारी गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये जो अपना वंडर लाइफ है वही काम करता है, स्टेम सेल जनरेट का काम करता है अपना स्टेम, ये वंडर लाइफ। ऐसे सल्ले की प्रीमियम गोल्ड प्रोडक्ट है, इसका कहना है क्या, इसकी तो इस समय धूम मची हुई है। और इसमें क्या क्या मिला है, सल्ले की इलायची, राम तुलसी, श्वेत तुलसी, कृष्णा तुलसी, वन तुलसी, अर्जक तुलसी, ये सारी तुलसियां पड़ी हुई हैं। और ये सल्ले की पौधे से निकाल के बनाया जाता है, जो अपने घुटनों को, जोड़ों को महफूज करता है, ठीक करता है। और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है। एक सल्ले की अपनी पुरानी वाली भी है जो नॉर्मल है, लेकिन उसका थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट मिलने में, लेकिन इस सल्ले की गोल्ड प्रीमियम का बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो इससे इसका बहुत प्रभाव देखने को मिल रहा है, लोग इसकी बहुत डिमांड कर रहे हैं। ये लकवा में भी काम करता है, जोड़ों के दर्द में भी काम करता है, और कोलाइटिस में भी काम करता है। तो इसके बहुत सारे अपने लाभ हैं। ओमेन शक्ति एक लेडीज के लिए एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, जो इसमें तत्व पड़े हुए हैं, अशोक तत्व, आंवला, सोंठ, लोधरा तक, गिलोय, गोखरू, कचनार, अजवाइन, शतावरी, अश्वगंधा, हर अर्जुन। तो ये सारी चीजें मिली हुई हैं। और ये आजकल के जो आधुनिक युग है, आजकल का जो तेजी का समय है, तो ये सब खाने को कहाँ मिलता है। पहले पुराने जमाने में ये सब चीजें लोग इकट्ठा करके, आयुर्वेद के लोग अपना डिलीवरी होती थी, उसमें कई सारी चीजें मिला के अपना पोषक चीजें बनाई जाती थी। लेकिन अब तो सब ऐसा है कि सब दवाओं पे डिपेंड है, अंग्रेजी दवाओं पे। तो जो आयुर्वेद अपनाएगा वो ठीक रहेगा। तो ये जो लेडीज के लिए अपनी ये सारी प्रोडक्ट, अपना ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, उनकी जो पीरियड की समस्याएं हैं, उनकी जो कमर दर्द, पेड़ू दर्द, और घुटनों में दर्द, बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजों को ये ओमेन शक्ति ठीक करता है। तो इसको जो महिलाएं यंग है उनके लिए, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये ऐसा है कि कई सारी और भी बीमारियों को ठीक कर देता है। पैशन गोल्ड नौजवानों के लिए, और उनको इसे यूज करना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, इसमें सारा चीज लिखा ही हुआ है, और उनको अच्छी सेहत देता है। इसके साथ ही जो बढ़ती उम्र में भी ये कारगर है। तो ये अपने 5 प्रोडक्ट बहुत लाजवाब हैं। अब जैसे बीमार होने के बाद क्या क्या होता है, काम बंद हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, डॉक्टर की फीस, जांच का खर्चा, दवाई का खर्चा, ये सारी चीजें होती ही। तो बीमारी से बचने से अच्छा, बीमार होने से अच्छा है पहले दवाई खा लें। तो दवाई, बीमार होंगे तो पैसा भी खर्च होगा तमाम सारा। इससे अच्छा थोड़े पैसे से अपना ये अपने प्रोडक्ट का यूज कर ले, जो कभी बीमार ना पड़े। देखिए, कोई ये जो प्रोडक्ट किसी को अमर नहीं कर देते, लेकिन ये है कि आपको बीमार कम से कम करेंगे, इतना पक्का है। अब इसके जो आर्थिक पहलू, उसके लाभ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। अब क्या है कि इनकी जो एमआरपी है 21,599 है, और ये 15,000 में आपको दिए जाते हैं। और तो इसका त्वरित लाभ आप देख सकते हैं कि करीब 6,500 के आसपास आप त्वरित लाभ ले सकते हैं। अगर आप इसको किसी को देते हैं, सेल कर सकते हैं एमआरपी पे, तो 6,500 तुरंत लाभ ले सकते हैं। इनके 10 लाभ हमने गिनाए हैं। जैसा कि इसमें शायद वो स्क्रीन का हिस्सा आ रहा है, तो वर्टिकल करना पड़ेगा तो नीचे वाली स्लाइड दिखेगी। तो पहला है त्वरित लाभ 6,599 का, और
इसको मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नीचे स्लाइड ढकी हुई है। तो त्वरित लाभ 6,599 का है, और स्वास्थ्य लाभ तो दूसरा है ही, सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ को रख सकते हैं, और त्वरित लाभ ये 6,500 का है। और इसको जो 15,000 से आप 15 लाख की बीमारियां दूर कर सकते हैं यूज करके इनको। अब तीसरा लाभ यह है कि 15,000 की वापसी भी कंपनी तय कर देती है 30 कूपन के माध्यम से, प्रति कूपन 500 रुपया। जब आप भविष्य में 2,000 की परचेजिंग करेंगे, ये अपने फूड सप्लीमेंट खरीदेंगे, तो आपका एक कूपन उसमें ऐड हो जाएगा। तो 2,000 में आपको 1,500 देने हैं। मान लीजिए आप 10,000 के कूपन लेते हैं तो 2,500 रुपये आपका कम हो जाएगा, 7,500 रुपये देने हैं। तो इस तरह से 30 कूपन आपको मिलते हैं, तो 15,000 रुपये आपको वापस कर दे। तो ये कभी लैप्स होने वाले नहीं है, चलते रहेंगे। चौथा लाभ यह है कि सेलिंग प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलने लगते हैं, जो होलसेल का रेट है एक तरह से, तो उस रेट पे आपको सामान मिलने लगता है। हर 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, जो पिछले 6 महीने की औसत के हिसाब से, बिजनेस वैल्यू के हिसाब से होता है, उस हिसाब से आपको 7वें महीने पे फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है। छठा लाभ है ड्रीम क्लब का लाभ है, जिसमें 702 32 इंच के टीवी ड्रा के माध्यम से निकाले जाते हैं, 15 बाइक ड्रा के माध्यम से निकलती हैं, 5 कार ड्रा के माध्यम से निकलती हैं, और 2 BHK का घर भी ड्रा के माध्यम से निकलता है। तो आप ड्रीम क्लब में आ जाते हैं तो उसका ये सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। तो लेकिन ड्रीम क्लब में बने रहने के लिए 2,000 रुपए की हर माह खरीदारी जरूरी है। अगला ये हमने इसमें दिखाया है टीवी 32 इंच के 702, 15 बाइक 1 लाख की, 5 कार 5 लाख की, और 70,000 का ये घर। सातवां लाभ है आगे खरीदारी पर 6 से 22% बिजनेस वैल्यू पर कैशबैक आना ही आना है। आठवां लाभ यह है कि अगर आप 10 लोगों को यही प्रोडक्ट दिलाते हैं तो 30,000 आपको मिल जाएंगे, रॉयल्टी की पिन प्रमाण पत्र मिल जाएगा, डिफरेंस कमीशन 6 से 22% आपको आएगा। अब ये चार्ट है, अब इसमें देख सकते हैं कि पहला महीना मान लीजिए आपने 10 लोगों को लाए तो 30,000 मिले, दूसरे में भी लाए 30,000 मिले। तो डायरेक्ट आपका हमने दिखाया चार्ट कि हर महीने अगर आप 10-10 लोगों को लाते हैं तो 30-30,000 रुपया तो आप कमाते ही रहेंगे। लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट आपको लाभ होने वाला है वो हमने राइट साइड में दिया है, महीना, लोग और लाभ। तो दूसरे महीने 10 लोग हुए और 10 लोगों को लिए 100 लोग हो गए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको इनडायरेक्ट जो है 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे महीने 30 लाख हो जाएगा, चौथे महीने 45 लाख हो गया जाएगा, 5वें महीने 60 लाख हो जाएगा, और 5वें महीने 75 लाख हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट इनकम है। अगर आप हर महीने 10-10 लोगों को लेके आते हैं तो ये इनडायरेक्ट आपकी इनकम दूसरे महीने से शुरू हो जाएगी। और ये मैचिंग इनकम नीचे हमने टेबल में दी है, मैचिंग इनकम। भाई पहले महीने 10 लोग तो 5 पॉइंट बनेंगे, एक मोटा मोटा रेशियो 200 का है, क्योंकि मैचिंग पॉइंट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इनमें मोटा मोटा लिखा है इसमें। तो 5 का 1,000 बनेगा। ऐसे दूसरे महीने 100 लोग हो जाएंगे तो 50 पॉइंट बनेंगे, उसमें आपको 10,000 मिल जाएगा। तीसरे महीने 1,000 लोग हो जाएंगे तो 500 पॉइंट बनेंगे, तो उसमें फिर आपको 1 लाख हो जाएगा। इसी तरह से ये क्रम बढ़ता चला जाएगा और आप असीमित इनकम ले सकते हैं, जिसकी कोई, लेकिन यह है कि रेगुलर आपको इसमें लगातार काम करना पड़ेगा, लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, और लगातार लोगों को ड्रीम क्लब में शामिल कराना पड़ेगा, तभी ये सारी इनकम संभव है। क्योंकि बगैर मेहनत के, बगैर किए कुछ मिलने वाला नहीं है कहीं भी, किसी भी जगह। हर जगह आपको प्रयास करना पड़ेगा, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो वही सब करने की जरूरत है। तो मित्रों, ये हमारा ये था जो स्लाइड प्रेजेंटेशन। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ स्लाइड को, और मैं मित्रों हमारे साथी देखते हैं विनोद जी हों तो उनको मैं बुलाना चाहूँगा।
विनोद जी दिख नहीं रहे हैं। विनोद जी के सामने कुछ समस्याएं आई हुई हैं, कुछ अपने खेत पात से संबंधित उसको लेके थोड़ा परेशान है, और इसके बावजूद वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आज भी उसी जमीन वमीन को लेके कुछ गए थे अपने अधिकारियों से मिलने, तो उनके पास थोड़ा सा टाइम व्यस्त था, दिन में भी कल भी गए थे, तो उसी वजह से शायद आज जुड़ नहीं पाए होंगे। लेकिन उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने अ, लोगों की ज्वाइनिंग कराई, लोगों को इन्वॉल्व कराया, और लगातार वो फुटकर प्रोडक्ट बहुत बेच रहे हैं अपने स्टोर से, अपने अप्रोच के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने बेचे हैं इस बीच में। मैं, आप लोग देखते होंगे, मैं लगातार हर दूसरे तीसरे दिन उनके पास प्रोडक्ट लेके पहुंच जाता हूँ, उनकी डिमांड ऐसी रहती है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विनोद जी, और उनके माध्यम से कंपनी को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला, बहुत अच्छा काम होने वाला है। उन्होंने जैसा प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि एक जगह वो और जाते हैं, वहाँ पे कुछ समस्या है, क्योंकि वहाँ उनका जाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अ, निश्चित रूप से हम लोग आगे जो पश्चिमी यूपी है और बनारस है, तो इन सब जगहों पे हम लोग जाने वाले हैं। रुपईडीहा में काम शुरू ही हो गया है, और नेपाल में भी काम शुरू ही हो गया है। बस ये है कि अब क्योंकि वहाँ एक बार से जाने से कोई काम बनता नहीं, लगातार जाना पड़ता है। कहीं कोई बीज आप रोपते हैं, डालते हैं, तो समय लगता है, वो उगेगा, फिर उसको हमें तैयार करना है, पौधा बनेगा, फिर फल देगा, तो समय लगना निश्चित रूप से तय है। क्योंकि एक बार की कोई काम होता नहीं, कहीं कोई चीज हम बताने जाते हैं तो थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ता है। तो ऐसे ही रुपईडीहा का मामला है, ऐसे ही बलिया का मामला है, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ थोड़ा समय लगता है टीम बनने में, काम होने में, वहाँ से रिजल्ट आने में। लेकिन फिर भी जिस गति से रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बेहतर है। तो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, शायद अगर आ गए होंगे विनोद जी तो मैं एक बार फिर से उनको जोड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन संभव शायद नहीं है विनोद जी। कोई बात नहीं है, मैं ही मीटिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। और मित्रों, अपना नैनीताल टूर, जैसा मैंने पहले कहा कि समय बहुत कम बचा है, और बल्कि ख़त्म हो गया है ये कह सकते हैं। तो जो भी साथी इसमें अभी पिछड़े हुए हैं उनको इसको पूरा कर लेना चाहिए, बहुत जल्द अपना बिलिंग करा लेनी चाहिए, और अपना नैनीताल का टूर पक्का कर लेना चाहिए। हमने अपना टूर पक्का कर लिया है, और विनोद जी का भी पक्का ही है वो भी। लेकिन उनका एक मीटिंग शायद फंस रही है, शायद उस वजह से वो न जा पाए जहाँ दूसरी जगह वो काम करते हैं, उसकी वजह से शायद उनका कुछ मामला फंस सकता है। मे भी, अगर नहीं फंसा तो क्योंकि कोई कहीं से अर्निंग कर रहा है, कोई कुछ कहीं से पैसा मिल रहा है, तो वहाँ के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, तो उसको भी पूरा करना जरूरी है, क्योंकि छोड़ के जाया नहीं जा सकता। तो जैसी भी स्थितियाँ होंगी वैसा देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद है हमें 100% विनोद जी जरूर चलेंगे नैनीताल, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। बाकी जो भी साथी रह गए हैं वो भी अपना पूरा कर लें, और अपना तैयारी है ही। वहाँ का होटल वगैरह बुक ही हो गया, फोटो वगैरह हम लोगों ने देखी ही, बहुत गजब की फोटो है जिस हिसाब, और नैनीताल में बहुत मजा आने वाला है जिस हिसाब से तैयारियां हैं, जिस हिसाब से अब की बार टीम जाएगी, जिस हिसाब से लोग जाएंगे। आगरा का तो क्योंकि एक कोर ग्रुप के ही लोग थे, कम लोग थे, तो मजा वहां भी आया, खूब मजा आया। लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं तो और मजा आता है, और क्योंकि ज्यादा दिन के लिए 2 रात 3 दिन का टूर है, घूमने को भी मिलेगा, और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात सीखने की, घूमना फिरना तो एक है ही, लेकिन जो सीखने को मिलता है ऐसी जगहों पे
वो लाजवाब होता है, क्योंकि वो अविस्मरणीय बन जाती हैं चीज़ें, जो चीज़ें वहाँ सिखाई जाती, जो चीज़ें वहाँ पे होती। तो इसलिए सब तैयारियां पूरी ही हैं और मीटिंग का टाइम भी हो रहा है, धीरे धीरे पूरा हो रहा है, 2-4 मिनट बाकी हैं। तो अब ज़्यादा कुछ हमारे पास कहने को नहीं है, इसलिए लंबा खींचने से कोई बहुत मतलब नहीं है। तो सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हुए, सभी मित्रों को बधाई देते हुए, जो भी प्रयास कर रहे हैं हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी ने हमको इतनी देर सुना और इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। सभी को जय जय एमबीडी, शुभ रात्रि।